एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, देश के जाने माने नेता तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, पीएम मोदी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रपति, मतलब बड़े लोग यहाँ पर पान खाने अक्सर आया करते हैं। मतलब ये पांडे जी की पान वाली दुकान जो है नेताओं के लिए छोटी पार्लियामेंट मानी जाती है। देखिए पैसे देके गए और उन्होंने हमें वादा भी किया दोबारा आएंगे अपनी बहन के साथ, प्रियंका जी के साथ। हम नेता नहीं है ना भाव बढ़ाएं। हम किसी भी राजनेता के साथ अगर हम एक पक्ष में चले जाएंगे तो हम पे सारे नेता ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, कोई कुछ कैसा ना कर दे। इसलिए हमें सारी राजनीतिक विचारधाराओं को एक साथ रख के सबको खिलाना है। पान में चूना लगा सकता हूँ लेकिन राजनीति में नहीं, आपके पिताजी ने कहा। पूछते भी नहीं, हम कह के लगाते हैं कि हम आपको चूना लगाने जा रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। इस दुनिया में केवल पान वाले हैं जो पूछ कर चूना लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। मेरे पीछे पांडे पान वाली शॉप आपको दिख रही होगी, इस दिनों काफ़ी चर्चा में है और यहाँ आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति पान खाने आया करते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी पहुँचा जाए। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में है, जहाँ राहुल गांधी अचानक से देर रात को पान खाने आ जाते हैं। उसके बाद पांडे जी की शॉप चर्चाओं में आ जाती है। वायरल फोटो होने के बाद हमने सोचा कि 4 PM की टीम भी यहाँ पर जाए। ये दुकान बेहद खास है, आपको दिखा दें कि पहले से ही काफ़ी वैरायटी यहाँ पर दिख रही है। तो समझते हैं कि जो आरोप राहुल गांधी पर लगता है कि कहीं भी जब राहुल गांधी जाते हैं नई तरीके की राजनीति जो वो कर रहे हैं, कभी कूली कभी मजदूर तो कभी मोची के बीच जो पहुंच जाते, क्या ये सियासत है या फिर उनका निराला अंदाज है आम लोगों से मिलने का, और बिल्कुल आम तरीके से। यहाँ देखिए पान वाले सर मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप ही इस दुकान के मालिक हैं सर। थोड़ा सा आप अगर इधर आ जाइए। एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, देश के जाने माने नेता तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, पीएम मोदी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रपति, मतलब बड़े लोग यहाँ पर पान खाने अक्सर आया करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी के यहाँ आने की हो रही है। सर क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद पांडे, डीपी पांडे। डीपी पांडे जी बोल लीजिए। और ये पांडे की पान की दुकान है, कैसी चल रही है दुकान? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। आप यहाँ मौजूद थे, राहुल गांधी यहाँ पर क्या आते रहते हैं या अचानक उसी रात आए? ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए और कोई मिनिस्टर्स हुआ, आम बातें हैं। ये लोग तो आते ही रहते हैं, शॉप है। राहुल गांधी प्रतिपक्ष बन चुके हैं वो भी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आया, वो आए, हमने उनका स्वागत किया, पान खिलाया, जो हमारा काम था। बाकी पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब नहीं था, तो हमने अपना फर्ज पूरा किया, पान खाया, खुश हुए, तो एक बातें की। बोले हमारी दादी भी यहाँ है, वो भी यहाँ है। मैंने कहा हाँ, सबकी वोट के यहाँ। क्या क्या बातें आप लोगों के बीच हुई? यही सब कि भाई ये दादी भी यहाँ है, ये भी वहाँ है। मैंने कहा हाँ। देखिए फोटो भी दिख रही है, इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर आया करती थी। सब कुछ वो जानते थे, ऑलरेडी जानते थे, कोई ऐसा नहीं है कि नया है। तो आ गए जो रूटीन में पान खाने। इंदिरा गांधी जी कौन सा पान खाया करती थी? देखिए, इंदिरा गांधी जी पिताजी खिलाते थे, मुझे नहीं मालूम। माय फादर डिड। आपके पिताजी? हमारे पिताजी। तो ये पीढ़ियों की दुकान है। थर्ड जनरेशन। आप इनके बेटे हैं? आप उस वक्त मौजूद थे सर क्या? जी बिल्कुल था। आप बताइए क्या बातचीत हुई, राहुल गांधी आए? क्योंकि आजकल बड़ा निराला अंदाज उनका क्योंकि नहीं, अंदाज तो बढ़िया है, सारे नेताओं के अंदाज निराले चल रहे हैं। दरअसल उन्होंने हमारे इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है टबैको फ्री। इसलिए कोई भी पार्टी या जो भी पार्टी का नेता आता है ना, वो खुश होता है कि हम पान को नशे से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि पान जो है वैदिक कल्चर है और इसमें क्या कहते हैं, टबैको जो है इंग्लिश वर्ड है और जर्दा उर्दू शब्द है। तो इसमें हमने उसको हटा के ये फैमिली शॉप बनाई है। तो राहुल जी भी इसी कारण से आए थे, उन्होंने भी खाया और अप्रिशिएट किया, और दादी जी को देखा उन्होंने, और उनकी माता जी इसमें सोनिया जी हैं, तो इन सबको भी हमने सर्व किया था। तो ये पारंपरिक, जैसे हमारा परिवार चल रहा है ऐसे हमारा उनके परिवार के साथ भी, ऐसे किसी भी नेता या पार्टी से हमारे साथ ऐसे चलते हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता बराबर पार्लियामेंट चलती है तो आते हैं। केजरीवाल जी भी पीछे जब आए थे जेल से निकलने के कुछ दिनों के बाद, जब यहाँ से इन्होंने आके फ़ोटो खिंचाई मेरे साथ, कहा कि भाई हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप समाज में एक अच्छा सुधार कर रहे हो। पर राहुल जी का भी बहुत अच्छा, उनका सबसे अच्छा स्वभाव था कि वो ग्राउंड टू अर्थ हैं, हम लोगों से सबसे हाथ मिलाया, सबसे बातचीत की। उनका स्टाफ से मुलाकात? बिल्कुल, सारे स्टाफ से मुलाकात की, जो आए उनसे व्यक्तियों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाने में भी गुरेज नहीं किया। वो उनके पारिवारिक कल्चर से है। मैं आती हूँ राहुल गांधी पे, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर भी मुझे वहाँ पर दिख रही है। क्या उनके लिए भी पान भेजा था या वो यहाँ? जब ये नॉमिनेट हुए थे प्रधानमंत्री के लिए, तब हम, मेरे छोटे भाई उनको खिलाने गए थे।
और उन्होंने भी अच्छे से स्वागत किया था, खिलाया। और उनके आने के बाद हमें आगे हैदराबाद हाउस में भी पान सर्व करने का मौका मिला, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये कल्चर जो है ये थूकने वाला नहीं है। वो जैसे स्वच्छता अभियान के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस थूकने वाला कल्चर नहीं है। तो पान को गल्प के, हमारा स्लोगन है नो नीड टू स्पिट, ओनली गल्प इट। और यहाँ पे आप देखेंगे बीड़ी सिगरेट गुटखा हुक्का नहीं है, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। तो हमारी कोई पार्टी या हमारी कोई विचारधारा नहीं, हमारा ये जो आएगा उसको चूना लगाना है। चाहे राहुल जी आए, चाहे मोदी जी आए, हमें चूना लगाना है। हमने बात बहुत अच्छी कही। हमने पहले हमारे दादाजी ने मना कर दिया था, पान में चूना लगा सकते हैं, राजनीति में नहीं। जब इंदिरा गांधी ने उनको टिकट दी थी, नई दिल्ली क्षेत्र से देने के लिए कहा था, तब भी दादाजी ने कहा देखिए मैं सारी पार्टियों की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर सकता। आप लोग आए, मैं आपका स्वागत करूंगा। और राहुल जी आए, हमने खुले मन से स्वागत किया और उन्होंने हमारे साथ 15-20 मिनट बिताए। सारे स्टाफों से पूछा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने कहा सब प्रभु के तैयार है। जी। पान में चूना लगा सकता हूँ लेकिन राजनीति में नहीं, आपके पिताजी ने कहा था। जी, एक्चुअली हम लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। जी। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पान ही बेचते हैं। अच्छा, क्या पान वालों की तरह राजनेता चूना लगाते हैं जनता को? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो एक सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं बहुत सी गवर्नमेंट की, CBI, EDI, जो चूना लगाते हैं उनको सबको सजा मिलती है। हम लोग थोड़ी, हमारी विचारधारा पान खिलाने की स्वच्छ है। एक फर्क है नेता और पान वालों में। आप पूछकर चूना लगाते हैं, नेता बिना पूछे चूना लगाते हैं। पूछते भी नहीं, हम कह के लगाते हैं कि हम आपको चूना लगाने जा रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। अब नेता का मुझे बारे में था, वो कहता है कि नहीं, सावधान करता है जनता को। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं कभी इतना करीब किसी नेता के गया ही नहीं, तो इसलिए मुझे। नेता आपके करीब आते हैं? बिल्कुल, पान खाने आते हैं और बात उतनी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का भी खड़ा है, बीजेपी भी खड़ा है, केजरीवाल, समाजवादी, सभी खड़े होकर साथ खाते हैं और सभी में अच्छा गठबंधन। तो ये कहिए एक छोटी सी पार्लियामेंट बन जाती है, यहाँ सारे आ जाते हैं, पर यहाँ झगड़ा नहीं होता, यहाँ प्रेम की गंगा बहती है। अच्छा, मतलब ये पांडे जी की पान वाली दुकान जो है नेताओं के लिए छोटी पार्लियामेंट मानी जाती है। यहाँ आके वो कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं होंगे, हालचाल होगा, सामाजिक कार्य होगा, पांडे जी से ऐसी मजाक होगी, इससे ज्यादा कुछ पान की मिठास। हाँ, बस यही सही जो हमारे यहाँ का कल्चर है। पान की दुकान पे आके सारे दुश्मन एक होते हैं। वो राजनीतिक दुश्मन, मैं किसी के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं कहूँगा, राजनीतिक दुश्मन। मुद्दों पर मतलब बहस नहीं? मुद्दों पे कोई बहस नहीं होती। यहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि बीजेपी के और कांग्रेस के संजय सिंह अक्सर खड़े रहते, बीजेपी के नेताओं से हाथ मिलाते, कोई ऐसा नहीं होता। पर वो एक पान का शिष्टाचार होता है कि अदब से खिलाइए, अदब से खाइए, एक दूसरे का व्यवहार बढ़ता है। क्या असल पार्लियामेंट के अंदर भी पान भेजा जाए ताकि नेताओं में थोड़ी मिठास बढ़े? नहीं, देखिए, अब सारे पार्लियामेंटेशन खा के जाते, पर वो मंदिर है, वहाँ पे झगड़ा तो करना ही पड़ेगा आपको। सही मुद्दों पे झगड़ा करें, सही मुद्दों पे बहस करें, और अपने पार्लियामेंट चलनी चाहिए, हम तो सभी कहते हैं। देश सही मुद्दों पर है। जी। आप उधर देखिए, ओबामा को भी पान गया और इधर भी तस्वीरें लग रही। किस किस को पान आपने सर्व किया? राष्ट्रपति भवन में जो भी गेस्ट आएगा जी, उसको हम पान सर्व करते हैं। जैसे ट्रम्प आए, बराक ओबामा आए, उससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए, सबको ही सर्व किया। कोई भी इंटरनेशनल गेस्ट होगा तो पांडे जी का पान जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भवन का नियम है कि डिनर या लंच के बाद पान इज मस्ट। ये डिवाइन कल्चर है। डिवाइन कल्चर है कि खाना खाने के बाद पान सर्व करते हैं वो लोग। ये डाइजेस्टिव डेजर्ट्स भी है, तो इसलिए वहाँ पे जैसे आइसक्रीम है, यूरोपियन कल्चर है, तो वहाँ इसलिए सर्व नहीं होता। और आपने कहा कि आपकी पान की खूबी या खास बात ये है कि इसमें कोई भी नशे का चीज के साथ, और बाकी ये मीठे पान में भी बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ होती है जो आजकल बाजार में हमें लोग कॉपी कर रहे हैं, उसमें सिंथेटिक टेस्ट डालते हैं। आप हमारा जैसे मैंगो भी खोलेंगे तो उसमें अभी भी इवन रियल पीस ऑफ मैंगो मिलेगा, क्योंकि आम के 12 महीने मिलता है, रेट अप एंड डाउन्स होते हैं। तो हमारा पत्ता सबसे सॉफ्ट है, जगन्नाथपुरी से आता है, और गुलकंद। अगर पान के बारे में विषय बोलेंगे तो मैं जानकारी दे सकता हूँ, पर राजनीति के बारे में मुझे नहीं। दोनों पर चर्चा करूंगी, राजनीति पर भी और पान पर भी। राजनीति में मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान कम है, पर पान पे मैं पूरी डॉक्टरेट है। नेताओं पर हम ज्ञान ले लेंगे, पहले मैं आपके पास आती हूँ। पिताजी, आप बताइए सर कि पान खिलाते हैं तो पैसे बदले में लेते हैं या फिर बड़े बड़े चेहरे देखकर ऐसे ही मुफ्त में? वाह, पैसा क्यों नहीं लेंगे? जो भी पान खाता है अपने आप ही देता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो पीएम हाउस से पैसा आया पान का? अरे पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस से बराबर पैसा आता है, पान बराबर भेजते हैं हर फंक्शन में। बड़े चेहरे देखकर क्या पान के रेट भी बढ़ा देते हैं या फिर क्या है? चेहरे वहरे से हमारे रेट का कोई मतलब नहीं है। रेट जो है वो सबके लिए सेम है। चेहरे से रेट का क्या मतलब हुआ? क्या प्राइस है पान का? कितने से शुरुआत और कितना तक महंगा है? 50 रुपये से शुरुआत है और 100 रुपये पे ख़त्म। 50 से शुरू होता है पान और 100 रुपये पे खत्म, जबकि वैरायटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है इस वक्त, उस पर भी चर्चा करूंगी। बड़े बड़े नेता आते हैं पान खाने, लेकिन मात्र 50 और 100 रुपये। बड़ी हैरानी की बात है सर। अब तो देखिए नेता भी अपने अपने भाव बढ़ा रहे हैं, मीटिंग नहीं करते। हम नेता नहीं है ना भाव बढ़ाएं,
हम पान वाले हैं तो अपना भाव नहीं बढ़ाते हैं। हमें जो हमें नहीं। अच्छा, अगर राहुल गांधी जो पान खाकर गए तो कौन सा वाला खाया था? 50 वाला, 100 वाला? मगही मीठा खाया था, 100 रुपए वाला। 100 रुपए वाला। पैसे दे के गए थे? देखिए पैसे दे के गए, और उन्होंने हमें वादा भी किया दोबारा आएंगे अपनी बहन के साथ, प्रियंका जी के साथ। अच्छा, प्रियंका गांधी और उनको राहुल पान इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं अपनी प्रियंका दीदी को भी लेके आऊँगा और यहाँ खाएंगे, क्योंकि हमारा ईस्टर्न यूपी और उनका भी ईस्टर्न यूपी, वो रायबरेली से, हम गोंडा से, अगल आस पास में ही है, तो इस वजह से अटैचमेंट और था, क्योंकि उनके राजनीतिक इलाके से थे हम लोग, तो अटैचमेंट था, और उनको पता है हम दादी को भी उनके सर्व किया, उनकी माता जी को, तो इसलिए और थे। एक बात और बताइए, राहुल गांधी देखिए आज बिल्कुल साधारण वे में, कभी कूलियों के बीच में मजदूर हो, ये तो मोची अच्छी हो। बात है, आप समाज के साथ जुड़ के अगर कर रहे हैं तो समाज की समस्याएं समझेंगे आप, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हर कोई ऐसे करता है। मोदी जी ने भी जैसे चाय पी के यहाँ तक आए, तो हर कोई समाज को देखते हुए ही आएगा, क्योंकि समाज में कहाँ कमियां हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है, यही तो नेता का काम है। हम लोग तकलीफ बताने के, अब मैं राहुल गांधी से मिलना चाहूँगा, नहीं मिल सकता ना, उनका जब मर्जी हुआ आ गया और चेक, तो उनको मेरी तकलीफ पता चल गई कि मैं क्या तकलीफें हैं। मैंने कहा जी 12-12 घंटे मेहनत है हमारी, 40 से 100 का टिकट प्राइस है, और उन्होंने कहा काम, मैंने कहा काम भगवान की दुआ से अच्छा चल रहा है, कोई बुराई नहीं। तो यही सब चीज़ें तकलीफें सुनने के लिए नेता ही तो हमें। सबका नाम नहीं बता सकते हैं, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया है, कौन आता है, अब इतना डिटेल नहीं बताएंगे। हम ये बताएंगे कि हर एक के लिए दुकान है, जिसकी जब इच्छा करे आके पान खाए। लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ पर आए, या राहुल गांधी कहीं भी पहुँच जाते हैं, किसी भी वर्ग से मिलने, तबके से मिलने, तो आरोप लगता है कि राहुल गांधी फुटेज खाने जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाने जाते हैं। ये नॉलेज मुझे नहीं, उन्होंने कोई ऐसी ये नॉलेज मुझे नहीं, हमसे कोई राजनीतिक बात नहीं कही, सिर्फ उनकी दादी की बातें हुई, हंसी मजाक करा उन्होंने सोनिया जी से, उन्होंने फिर ये भी कहा प्रियंका जी से, बस इसके अलावा ना हमने राजनीतिक बात ना हमें पता है, ना उन्होंने तो नहीं कि कैमरे पर्सन लेकर आए हो, फुटेज इधर से, वीडियो इधर से। फोटो हम ही लोगों ने अपने आप खींची है, उनके कोई कैमरामैन नहीं। फिर जो आरोप लगता है झूठा है, मैं इसके बारे में नहीं टिप्पणी कर सकता। अब ये आरोप कहाँ के हैं, पर मेरी दुकान पे तो उन्होंने कैमरा टीम नहीं थी, बिल्कुल साधारण वे में आपसे। साधारण वे में आए थे, उनकी सिक्योरिटी भी रुक गई थी, सिक्योरिटी अंदर आना चाहती थी, राहुल जी ने कहा रुक जाओ, मैं इनसे मिलने अंदर आए, बैठे 15-20 मिनट रहे, सबसे बच्चों से हाल चाल, उसका सारी रेसिपी आप ही की होती है? जी सर, हम ही लोग बनाते हैं अपने, और कोई ऐसी रेसिपी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जैसे कोई भी पत्ते को खोलेंगे, ऊपर फ्रूट और गुलकंद दिखेगा, कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जेन्युइन गुलकंद होना चाहिए 100% वाला, और फ्रूट भी ओरिजिनल होने चाहिए। और ये कौन कौन से हैं, थोड़ा बताइए। अभी जैसे लग रहे हैं, बाकी फ्रूट्स वाले आ रहे हैं, इसमें चॉकलेट्स वाले हैं, जैसे ये चॉकलेट वॉलनट वाला, ये जब पुतिन आए थे तब हमने किया था, और ऐसे मैंगो जब नवाज शरीफ आए थे अटल जी के टाइम में तब दिया, हर चीज़। 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब बराक ओबामा आए थे, तो उनके लिए बटर स्कॉच बनाया था हमने, ये वाला बटर स्कॉच। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे में 26 को, तब हमने उनके लिए चॉकलेट डिप वाला बनाया था। तो उनकी G20 भी अभी हुआ था, तो क्या उसमें हमने फ्रूट टार्ट बनाया था, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग है, वो वीकेंड्स पे यहाँ रखते हैं। बाकी और हमारी 2 दुकानें क्राउन प्लेस में है, वहाँ पे हफ्ते भर मिलता है, पर यहाँ 2 दिन, क्योंकि यहाँ फ्रिज की जगह कम है, इसलिए वैरायटीज भी थोड़ी कम है यहाँ। और ये वाला पान कौन सा है? माधुरी पान है, इसके लिए MF हुसैन साहब ने 7 करोड़ की पेंटिंग गिफ्ट करी थी। वो पेंटिंग आप उधर देखेंगे, वो दुकान पे 7 करोड़ की पेंटिंग। हाँ, और ये 6x6 की पेंटिंग है, और रिक्वेस्ट किया था, सामने लगा वही। वो नीचे MF हुसैन साहब, ऊपर हनुमान जी की जो दिख रही है, वो संजीवनी बूटी जगह पान के पत्ते ले जा रहे थे। उन्होंने हमारे दादाजी से रिक्वेस्ट किया, उनको माधुरी जी को ये पान बहुत अच्छा लगा था गजगामनी के दौरान, तो उन्होंने कहा मुझे दिल्ली में सबसे बड़े बेहतरीन पांडे जी का पान, अब ये भी राजनीतिक लोग नहीं थे, एक्टर थे, अभिनेता थे, पर इनको अच्छा लगा, आए, और MF हुसैन साहब पेंटर थे, उन्होंने 7 करोड़ की पेंटिंग करी, गिफ्ट दी। तो ये मतलब कि हमारा ना ट्रस्ट का है, हम किसी भी राजनेता के साथ अगर हम एक पक्ष में चले जाएंगे तो हम पे सारे नेता ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, कोई कुछ कैसा ना कर दे, इसलिए हमें सारी राजनीतिक विचारधाराओं को एक साथ रख के सबको खिलाना है। मतलब आपने नेताओं का विश्वास जीता हुआ है पूरा। बिल्कुल, और वो किसी भी दल का हो, कोई भी विचारधारा हो, पर हमारी विचारधारा शुद्ध खिलाने की है, इसलिए हमारे साथ शुद्ध लोग आते हैं। चलिए देखिए, ये है पानों की वैरायटी, और एक के बाद एक खास पान है। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े विदेशी नेता भी यहाँ पर पान खाने आते हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से हमें ये मौका मिला हुआ है, सन 83 से राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम से, और अभी तक हम ही लोग सर्व कर रहे हैं। इतनी पुरानी दुकान जी ने स्टार्ट किया था, और जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी था, हम लोग पढ़ लिख के इस काम में आए हैं। ये और पान तैयार हो गए। ये कौन सा पान है?
ये जैसे अभी आया अनार के साथ, इसमें अनार के चंक्स है रियल, इसमें कस्टर्ड एप्पल का पल्प है, और ये ग्रेप्स है रेड वाले ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स। इसका क्या प्राइस होगा? 50, सारे 50। सब 50? हाँ, इसमें 100 का सिर्फ वॉफल कोन है और मकई मीठा जो उन्होंने राहुल जी ने खाया था। कोई हमारे यहाँ कोई कॉस्टिंग मैटर नहीं करती, राहुल जी ने कौन सा खाया था इसमें से? इसमें से नहीं, वो लगा के उनको लगा चलिए, था। एक पान वो हमारे लिए भी लगवा दीजिए, हम भी देखिए कि राहुल जी का स्वाद कैसा रहा। तो इसलिए हम भी ना राजनेताओं की तरह, हमारे पास कॉमन आदमी भी आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं। लोगों से। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ से तो अभी 10-15 साल हो गए जी। 10-15 साल। कौन कौन से नेता आपने देख लिए हैं आते हुए? हमने तो अभी राहुल जी का देख लिया, और इससे तो बहुत सारे आते रहते हैं जिसे। जब राहुल जी आए थे आप थे? हाँ जी। कैसे लगी राहुल जी का यहाँ आना अचानक से? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ज़िंदगी में पहली बार सोच सके कि हम इतने बड़े नेता से मिलेंगे जी। सोचा नहीं था आपने? हमने कभी नहीं सोचा था। हाथ मिलाया, कुछ बातचीत हुई आपकी? बस पानी के बारे में पूछा, अच्छा लगा, अच्छा बनाते हैं आप लोग, मुझे लोगों का बहुत अच्छा लगा। कुछ पूछा कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है? नहीं, मेहनत तो मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाता है, जितनी देर रहे उतनी देर हम लोग पान का खिलाया। तो पहले नेता जिनसे आप मिले राहुल गांधी से, जी पहली अच्छा बार लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा राहुल लगा। गांधी जो ऐसे अचानक पहुंच जाते हैं कहीं भी, कभी भी किसी से मिलने, तो बिल्कुल ऐसे कभी जूता सिलने बैठ जाते हैं, कभी पान बनाने भी लग जाते हैं, ये चीज़ अच्छी है उनकी? बहुत अच्छी। ये राजनीति है? नहीं, राजनीति नहीं। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आने वाली है साथ उम्मीद में, है, हमने तो राहुल जी को कहा है बहन को भी लेके आए, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं, चलते रहे। तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल पान लगेगा? बनाएंगे, प्रियंका जी के लिए बिल्कुल बनाएंगे। अभी नई नई सांसद बन के आई हैं, हम तो उनके स्वागत के लिए बढ़िया सा पान खिलाएंगे। तो हम तो स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, जब आए। हमें तो अब शासन मिला 19 से 21 के बीच में, चाहे कभी भी आए राहुल जी उनको लेके, हम तो इंतजार कर रहे हैं। 19 से 21 के बीच में कभी भी आ सकते हैं? हाँ हाँ, ये हमने तो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई आइए, आप बहन जी को भी खिलाएं। चलिए हमारे इलाके से रायबरेली से उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, तो हम चाहते हैं वो आए। चलिए ठीक है, रायबरेली के ही रहने वाले हैं, राजनीतिक तौर पर भी राहुल गांधी को जानते हैं और पान खिलाते हैं, तो वैसे भी जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पर राहुल गांधी कैसे हैं। और यहाँ जब राहुल गांधी पान खाने पहुँच जाते हैं तो यहाँ का माहौल और ज़्यादा कह सकते हैं कि मोहब्बत वाला हो जाता है, क्योंकि पान की मिठास, ऊपर से राहुल गांधी जब स्टाफ से अंदाज में मिलते हैं निराले, तो और ज़्यादा माहौल अच्छा हो जाता है। बहरहाल हमने समझा कि राहुल गांधी के यहाँ आने के मायने क्या राजनीतिक थे या फिर सिर्फ वो पान खाने आए थे, पान पर चर्चा कर रहे थे। पान वाले भैया ने बताया कि कितनी पुरानी दुकान है और कितनी तरीके की वैरायटी इनके पास है। आपकी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ इस रिपोर्ट को लेकर आपका कहना है। फिलहाल दीजिए।